बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है हम कहीं ना कहीं घबराने लगते हैं, कहीं ना कहीं नर्वस होने लग जाते हैं और उसके कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे मेन कारण होता है हमारी तैयारी और दूसरा होता है हमारे एग्ज़ाम को लेकर के अप्रोच। और कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि कल हमारा एग्ज़ाम होता है और हमने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की होती है। और ऐसा दो वजह से होता है। एक तो हम एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, हमें लगता है कि हम सारी चीज़ें भूल रहे हैं, हमारा दिमाग ब्लैंक हो रहा है और एग्ज़ाम में हम कल क्या लिखेंगे। और दूसरा कि वो लोग होते हैं जिन्होंने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आप किस तरह से एक रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। और जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सारे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि जब मैं भी बीटेक कर रहा था तब मैं भी ऐसे ही पूरे सेमेस्टर कुछ खास पढ़ाई नहीं करता था, बस एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ाई करता था और अच्छे खासे मार्क्स भी आते थे। तो आज मैं आपको सबसे वही सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे एग्ज़ाम के एक रात पहले पढ़ाई करके भी पास हो सकते हो। तो स्वागत है मित्रों आपका अपने यूट्यूब चैनल शुद्ध नॉलेज में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। देखिए जो सबसे पहली चीज है कि अब आपको पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करना है। अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है पिछले 5 सालों में। बस आपको उन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, लिखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिखने के चक्कर में आपका समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए लिखने पे ज़्यादा फोकस ना करना, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। और अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त भी पढ़ाई कर रहा है तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कुछ टॉपिक आप पढ़ोगे और कुछ टॉपिक वो पढ़ेगा। फिर आप उससे कहना कि भाई तूने जो टॉपिक पढ़ी है वो तू मुझे समझा दे और मैंने जो टॉपिक पढ़ी है वो मैं तुझे समझा देता हूँ। और इस तरीके से पढ़ने से आपका समय भी बचेगा और आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातें ज़्यादा याद रहती है। इसलिए आप क्या करना कि हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर लेना अपने सिलेबस को कि आधा उसको दे देना, आधा आप खुद रख लेना। अगली चीज है कि आप अपने क्लास के टॉपर से यह जानने की कोशिश करना कि कौन से क्वेश्चन के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में। कई बार आपने पुराने पेपर्स में देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना और आपको अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है कि यार मैं एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर नहीं दे पाऊंगा, एग्जामिनर को अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें और आप फुल कॉन्फिडेंस रहे कि मैं आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि आधा काम तो हमारा कॉन्फिडेंस ही सॉल्व कर देता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है तो हमें नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जो अगली चीज़ है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और 2 से 3 बार पढ़ना है। और आप ये देखना कि क्या आपने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, उन 24 घंटे के दौरान उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था। तो बोर्ड एग्जाम में आपको यही करना होता है। थोड़ा बहुत भी आपको आंसर पता हो तो आप लिख सकते हो। अगर आपको आंसर 2 से 3 लाइन भी याद होगा तो आप उस 2 से 3 लाइन को 10 लाइन बना सकते हो। बस आपको थोड़ा फेंकना आना चाहिए। अगर आपके पास ये कला है कि आपको आंसर के बारे में थोड़ा बहुत ही नॉलेज है लेकिन आपके पास फेंकने की कला है तो आप आंसर को लंबा कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो लास्ट चीज़ है कि आपको एग्जाम से एक रात पहले नींद और आलस नहीं आने देना है। इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन जरूर करना। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ते टाइम नींद और आलस नहीं आएगी और आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे। और आपको अपने फ़ोन को पूरे 24 घंटे बंद रखना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम है। तो आप फ़ोन पर जितना कम फोकस करोगे आपका टाइम उतना कम बर्बाद होगा। इसलिए अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं चलाना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।